नमस्कार, आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपका आज का दिन कैसा रहेगा, आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है। राशिफल के साथ साथ अंक ज्योतिष को लेकर भी बात करते हैं। और आप भी हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़ सकते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए। स्क्रीन पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे उस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ कर लेते हैं। चलिए, देखिए आज बहुत सुंदर दिवस है, शुक्रवार है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी की आराधना का दिवस है। तो उनका एक दुर्गा सप्तशती के अंदर प्रार्थना आई है, उसी से शुरू करते हैं। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार। देखिए जीवन बड़ा विचित्र है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस संसार में मनुष्य का तन बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है और ऐसे में हम केवल उसको ऐसी विडंबनाओं में फंस के निकाल दें तो ये कोई लक्ष्य प्राप्ति तो नहीं हुई। कोशिश ये करें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित्त चलने का प्रयास करें। जानें जीवन में आने वाले समय में हमें क्या कुछ प्राप्त होने के योग हैं, कैसे हम उस लक्ष्य के प्रति भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं और बहुत जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये सारे मार्ग जो है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बड़े सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि विघ्नों को दूर करना परम आवश्यक होता है। और विघ्न जब पता चल जाए कि विघ्न ये है और उसकी रेमेडी क्या है तो वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उसके पहले जानना होगा आज क्या तिथि है, तो जान लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले पंचांग के लिए। चलिए पंचांग के लिए माध्यम से जान लीजिए आज का दिन कैसा है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान, तृतीया तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। वृद्धि नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो धनु राशि में चल रहे थे और उसके बाद मकर राशि में या 10वीं राशि में चले जाएंगे। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:41 तक का काल अभिजीत मुहूर्त का रहेगा, उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन बीच में ही राहु काल भी आएगा तो उससे बचना पड़ेगा। 11:02 से लेकर 12:21 तक रहेगा, तो यानी अभिजीत मुहूर्त थोड़े 20 मिनट के लिए मिलेगा, उसका यूटिलाइज कर लीजिएगा। तो ये तो था आचार्य जी आज के पंचांग के बारे में आप बता रहे थे। अब आज के त्योहार और उसके महत्व के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए आज शुक्रवार है, महालक्ष्मी का दिन है, इससे बड़े त्योहार की जरूरत ही क्या है। तो महालक्ष्मी की पूजा करने का दिन बड़ा विशेष दिन माना जाता है, जो हर करीब 5वें दिन के रूप में आपको प्राप्त होता है। सोमवार से गिनना शुरू करें तो विशेष तौर पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने से संसार के भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है ऐश्वर्य की देवी, धन की देवी और महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। महालक्ष्मी की विशेष तौर पर नारियल, पुष्प, कुमकुम, चूड़ी, सिंदूर, सुहागन से जुड़ी जो सामान हो सकता है वो सब उनको अर्पित किया जाता है। महालक्ष्मी कर्म प्रधान जो पुरुष होते हैं उन्हीं मनुष्यों के पास ठहरती हैं। कर्म प्रधान विश्व रचराका, कर्म जो नहीं करना जानते उनके पास जीवन में हमेशा तंगहाली, विपरीत परिस्थिति से ही जीवन गुजरता है। शुक्र यदि शुभ नहीं है आपके जीवन में तब भी कई प्रकार के अभाव हो जाते हैं। उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए, महालक्ष्मी की पूजा शुक्रवार का दिन ही उनके लिए विशेष होता है। उन तमाम उपायों को हम आज आपके समक्ष रखेंगे। छोटे छोटे उपाय, कोई प्रपंच नहीं, सीधे साधे उपाय जिनको हिंग लगे न फिट के रंग चोखा आप कैसे ले सकते हैं, ये सारी बातें और साथ साथ आपके प्रश्नों के द्वारा भी समाधान इस कार्यक्रम में हम देते हैं, जो आप जैसा स्वाति जी बताती हैं आपको कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़िए, आपके तमाम प्रश्नों का जवाब इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ आचार्य जी ये भी, क्योंकि बाकी जो शो होते हैं हम लगातार ये कह रहे हैं वो रिकॉर्डेड शो होते हैं, लेकिन जो हमारा आज की भविष्यवाणी ये जो कार्यक्रम है ये लाइव शो है, ये लाइव कार्यक्रम है, यानी कि आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का, कोई भी समस्या हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, उसको लेकर आप डायरेक्ट हमसे सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हम लगातार व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़िए, अपना सवाल पूछिए और आपके तमाम सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप त्योहार के बारे में बता रहे थे और उसके महत्व के बारे में बता रहे थे, अब मनोकामना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए आज एक बहुत सुंदर मुहूर्त बन रहा है शुक्रवार के दिन। गुड़हल के पुष्प आपको मिल जाएंगे, जिसको चाना रोज बोला जाता है। उसके पुष्पों को लेकर 11 पुष्पों को विशेष तौर पे एक माला बनाकर लाल धागे में उसको पिरो लीजिए। फिर थोड़ी सी उसमें एक हल्दी विशेष तौर पे छिड़क दीजिए। तो गोधूली वेला में मनोकामना का स्मरण करते हुए, कष्ट का स्मरण करते हुए, जो आपका कष्ट हो उसको स्मरण करने के लिए भगवती को समर्पित करने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें इस समस्त कार्य को कोई करते वक्त शाम के समय भगवती को अर्पित करते हुए कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं।
आनंद भाव से, अकेले भाव में ये काम करने का प्रयास कीजिए, किसी को बताइएगा मत। देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है। धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर एक बात रखा गया है, गोपनीयम गोपनीयम प्रत्नेन, कि जितनी भी बात हो सकी है गुप्त रूप में करने का प्रयास करना चाहिए। उसका कारण ये है, यदि आप किसी को बताएंगे और किसी ने आपके मन में शंका डाल दी, अरे कुछ नहीं होता इसको करने से, बस समझ लीजिए वो कार्य समाप्त। इसलिए अपने विषय को, अपने कर्म को छुपा कर अध्यात्म में रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो गुप्त मनोकामना जो है वो आप किस शुभ मुहूर्त में मांग सकते हैं, वो भी आचार्य जी ने बताया, और कैसे वो पूरी हो सकती है उसका भी उपाय बताया। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और आज की भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भविष्यवाणी, भविष्य को देखकर जो की जाती है बात, उसको भविष्यवाणी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार से ग्रहों की चाल को देखकर अभी समझ में आता है कि जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, और अभी कई ग्रह वक्री हो गए, फिर अस्त भी हो रहे हैं, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों की चाल दिखा रही है कि आने वाले समय में संसार में कुछ भीषण तूफान, अभी आपने देखा एक तूफान आया था, फिर दोबारा ऐसे ही तूफान आने के योग दिखाई देते हैं, ओलावृष्टि की आशंका दिखाई देती है, और साथ साथ समुद्री इलाकों में कुछ न कुछ परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। वक्री ग्रहों की चाल पुनः विशेष तौर पर बनती दिखाई दे रही है, इस संभावना को दिखा रही है। तो जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहते हैं, उनको विशेष तौर पर बर्फबारी से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई भविष्यवाणी की, अब बात राशिफल को लेकर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, राशियों के अनुसार से आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए, और उसके अनुसार से उपाय भी कर लीजिए। मेष राशि का सबसे पहले नंबर तो मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए दिखाता है कि आज का दिन सार्वजनिक तौर पर बेहतर दिखाई दे रहा है। आवश्यक खर्चे करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े अधिक हो सकते हैं, जिससे आपका बजट जो है वो थोड़ा हिल सकता है। सेहत के मामले में सामान्य दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में थोड़ी मंदी आपको परेशान कर सकती है। महिलाएं को जीवन में दिखाई देता है थोड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण से थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं कुछ कुट चलती दिखाई दे रही है, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, मंदिर में यथाउचित भाव से दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपको विशेष तौर पे अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का दिन दिखाई देता है। कार्यक्षेत्र में धन आगमन के योग दिखाई देते, सम्मान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आज आपका स्वभाव थोड़ा मधुर रहेगा, वही मधुर स्वभाव सामाजिक क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि दिलवा सकता है, इसलिए सबसे खुल के दिल से दिल मिला के मिलने का प्रयास कीजिए। धन लाभ की प्रबल संभावना है, परंतु ध्यान रखिएगा जल्दबाजी गलत जगह फंसा सकती है। शुभ अंक 2, शुभ रंग आपके लिए सफेद। थोड़ा एक काम करें, भगवान शिव की आराधना करें, दूध में थोड़ा सा कच्चा चावल मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो थी पहली दो राशियों की बात, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी व्हाट्सएप पर आया है, कोलकाता से आया है। आस्था सुमित्रा जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनका दरअसल 5 साल का बच्चा है। वो वैसे तो दिखने में बहुत प्यारा है, लेकिन वो ये भी बता रही है कि उसको बहुत जल्दी जो है वो नजर लग जाती है। उसका उपाय वो पूछ रही हैं। देखिए जो जितना प्यारा होता है ना, उतना एकाग्र सामने वाले को कर देता है, और उतना दिल से उसके साथ में जो आवाज़ निकलती है वो कई बार कष्ट भी दे जाती है, और छोटे बच्चों के साथ तो ये बहुत समस्या है। भगवान कृष्ण को बहुत जल्दी नजर लग जाती थी, इसलिए यशोदा मैया ने उनके सिर पर जो लगाया था मोर मुकुट, वो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करता था। तो चिंता ना करें, शनिवार के दिन जो भी ये काली आपके लिए सुमित्रा जी उपाय नहीं है, सभी के लिए उपाय है। यदि इस आमतौर पर ये बहुत लोग परेशान रहते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो शनिवार के दिन एक पानी वाला नारियल लेकर काला धागा 3 बार उस पर लपेट दीजिए, और बच्चे के सिर पर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस नारियल को चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। और एक बात ध्यान रखें, इस उपाय को करने के बाद वापस मुड़कर देखना नहीं होता है, नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ पुनः घर में आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। 3 शनिवार ये उपाय तो करें, देखिए नज़र दूर होगी, कष्ट दूर होगा, और कोशिश ये करें अपने बच्चे से वो विशेष तौर पे अर्घ देने का, सूर्य को अर्घ देने का भी उसकी बात मन में डाल दीजिए। इतना बड़ा बच्चा है तो नित्य प्रति उसको बचपन से डाल दीजिए। और एक बात देखिए क्या होगा कि आपका व्यक्तित्व जितना सुंदर हो जाएगा, सूर्य के कवच से, जो उसके दर्शन करने से कवच होता है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपका ऑरा डेवलप कर देगा। फिर नज़र इत्यादि आप पर कोई प्रभाव नहीं करेगी। बिल्कुल, तो आस्था जी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो उपाय आचार्य जी बता रहे हैं वो करिए। जो भी आपकी परेशानी है, आपके बच्चे से जुड़ी जो भी समस्या है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आचार्य जी आगे बढ़ जाते हैं अब, और अगली 2 राशियों के बारे में बात करें। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वालों के भाग्य में आज क्या लिखा है। सेहत के तौर पे सामान्य दिन रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ने से थोड़ा गंभीर होकर काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। कार्य में विशेष तौर पर समय से पहले आप पूर्ण करने के योग भी बना सकते हैं, क्योंकि निष्ठा से काम करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। परिजनों के साथ संबंध में निकटता आ सकती है, परंतु ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही, अनदेखा करना ही आपके लिए बेहतर है। उन पर अटकेगा मत। शुभ अंक 7, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद साड़ी भेंट करने का प्रयास कीजिए, उनको दान करने का प्रयास कीजिए, कष्ट हरेगा ये छोटा सा उपाय
कर्क राशि वालों के लिए दिखाई देता है कि पूर्व में बनाई गई योजना पर आज किसी कारण से कुछ कमी आते देखकर वो अधूरी में बीच में छोड़नी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी सी चूक जो है बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए अलर्ट होकर काम करें। आर्थिक हानि की संभावना इसलिए बन रही है, ठीक करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। परिचित विशेष तौर पे एक बात और ध्यान रखिए, परिचित आवश्यकता के अनुसार से टालमटोल करते दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके निकटवर्ती लोग जो है जो कहते थे हम आपके साथ खड़े हैं, वो पीछे भाग सकते हैं और दिखाई भी नहीं देंगे। उनका पहले से उपाय कर लीजिएगा, ऑल्टरनेट तैयार कर लीजिएगा। वाणी और व्यवहार में इस बात का ध्यान रखें किसी को ठेस ना पहुंचे, नहीं तो वो साथ नहीं देगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग आपके लिए लाल। इष्ट देव को नमन करें, कार्य शुरू करें, दिन का आरंभ आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो अंकित भास्कर कर रहे हैं और प्रयागराज से व्हाट्सएप पर अभी उनका मैसेज आया और वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि दरअसल घर में कौन सी दिशा में पितरों का स्थान होता है। देखिए, नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट दिशा जो है वो पितरों की दिशा मानी गई है। इस दिशा में विशेष तौर पर पितरों का रहता है और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिशा में विशेष तौर पर मुख्य दरवाजा है तो वहां रहने वाले लोगों से पितृ नाराज हो जाते हैं। साउथ वेस्ट दिशा में जितना खुला स्थान रखें, साफ सुथरा रखें, उतना ही अच्छा माना जाता है। उससे आपके पितृ विशेष तौर पे प्रसन्न रहते हैं। तो आचार्य जी इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लें। चलिए, सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों का नंबर आ गया, जैसे स्वाति जी ने कहा। तो आज का दिन जान लीजिए, आज के दिन आपके लिए कैसा है। देखिए, हाथ में जो लाभ आते आते कहीं ना कहीं वंचित ना रह जाए, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। पहले से ठीक करना पड़ेगा। आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत दिखाई देती है, मेहनत कम करनी पड़ती दिखाई दे रही है यदि योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। विरोधी आपके आगे विफल हो सकते हैं। मनचाहा काम करने के लिए थोड़ा समय लगाने की जरूरत है, तो आपके लिए समय तो लगेगा, लेकिन फल मीठा होने के योग बन सकते हैं। अलर्ट होकर काम करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। आज एक काम करें, घर में देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, मां भगवती की उससे आरती उतारें, कष्ट दूर होंगे। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। व्यावसायिक वर्ग के लिए आज का दिन प्रत्येक कार्यों में, कई कार्यों में थोड़ा संकोच का साथ करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, संकोच मत कीजिए, बहुत ज़्यादा जो काम है खुल के करने का प्रयास करें। आप अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का योग बना सकते हैं यदि खुलकर काम करने का प्रयास करें। खरीदारी की बात मन में आ सकती है। सहकर्मियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों के साथ कुछ विवाद बढ़ सकता है, थोड़ा संयम से काम लेने का प्रयास करें। कई बातें हैं चुप भी सकती हैं, लेकिन कई बार दोस्ती बनाए रखने के लिए उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तो बर्दाश्त कर लीजिए, वही रहेगा दोस्ती के लिए अच्छा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। छोटी कन्याओं को विशेष तौर पर खीर का उपहार देना, उनको भेंट करना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो व्हाट्सएप पर आया है और ये गया के रफीगंज से है और नरेंद्र ठाकुर कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, दरअसल उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो ये भी बोल रहे हैं कि वो पूरे दिन घर में रहते हैं और किसी से मिलने का भी मन नहीं करता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल से जो बात समझ में आती है, क्रिएटिविटी खत्म होती दिखाई दे रही है। उसका मतलब ये है, क्या होगा, हो सकता है आपकी कुंडली में बुध डिस्टर्ब हो, जिसके कारण से आपके कामकाज में मन नहीं लग रहा है। ऐसा चलता रहा तो कुछ दिन पूरी तरह से जीवन में ऐसे लोगों के बीच में शून्यता आ जाती है और फिर पारिवारिक जीवन, पहले बाहर का जीवन खराब होता है, फिर पारिवारिक जीवन पे भी उसका असर पड़ना शुरू होता है, फिर कैरियर के दृष्टिकोण से भी ये दिक्कत हो जाती है। ऐसे समय में आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, नहीं तो परिस्थितियाँ कुछ दिन में ऐसी उत्पन्न होंगी कि जो आपके साथ देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो एक काम करें, बुद्ध को सही दिशा में लाने का प्रयास कीजिए। उपाय हम आपको दे रहे हैं, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आप अपनी बात को दिल खोल कर हमारे साथ कर सकते हैं। एक काम करें, उपाय जो करना है आपको नोट कर लीजिए। सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहनने का प्रयास कीजिए। गणपति पूजा में प्रतिदिन उनको मोदक लड्डू अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं और हरा रुमाल भी अपने पास रखेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ये बहुत सुंदर सरल उपाय हैं, अपना के देखिए आपके कष्ट भी दूर होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वाले लिए। आज का दिन थोड़ा सा अशांत दिखाई देता है, सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है, धन लाभ की संभावना में थोड़े से शंकाएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में जो माहौल है थोड़ा चुनौती देगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शुभ अंक की बात कर लीजिए 3, शुभ रंग पीला। खट्टा भोजन त्याग दीजिए, मत खाइए, खट्टे फल भी ना खाइए, देखिए शुभ होगा, महालक्ष्मी का पदार्पण आप करा पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मेहनत करने वालों को, विशेष तौर पे जो मेहनत से आप काम करने वालों की अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं। अहम की भावना कुछ ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। आज सबके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज किसी बात का उत्तर देना आपके लिए, यानी अशुभ बात का गलत उत्तर देना, इस बात का ये माहौल खराब करने वाला रहेगा। सरकारी संबंधित, कागजी संबंधित कार्यों में भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। देखिए, ग्रह दिखा रहे हैं कि परिश्रम जितना करेंगे उसका उचित फल प्राप्त होगा।
तो आलस में बैठने की जरूरत नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान नहीं बोलता, उपनिषद कहता है उठो जागो चलो, सफलता तुम्हारे सामने खड़ी है। शुभ अंक आपके लिए 8 है, नीला रंग आपको लाभ देगा। भगवती देवी की स्तुति करें, यथाउचित भाव से कल्याण होगा। आचार्य जी, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि अभी भी वो आया है सहारनपुर से और दिनेश चौधरी हैं, उनका सवाल है ये। दरअसल वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने सपने में ताबीज बांधते हुए देखा है। देखिए, सपने में ताबीज का दिखना किसी प्रकार से भी शुभ नहीं माना जाता। ये दिखाता है कि आपके कामों में हानि, रिश्तों में दरार, अचानक कोई विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, कष्टपूर्ण जिंदगी का संकेत दे रहा है। और साथ साथ इसका एक भी प्रभाव और भी है, कोई आपके खिलाफ नेगेटिव भावना रखता है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ नहीं है। तो इसलिए स्कैन करने का प्रयास करें। अच्छा ये रहेगा कि विशेष तौर पे एक काम करें कि आप भगवती महाकाली के निमित्त पूजन करें। उनका एक मंत्र है ओम ऐं नमः, और पूरा मंत्र इस प्रकार से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और इस मंत्र से थोड़ा यज्ञ भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कोई आपके प्रति दुर्भावना पाल रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। इस बात का खास तौर पे ये संबंध है, ये हमने बहुत निष्कर्ष के बाद पाया है। कर लीजिए, सावधान हो जाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। तो दिनेश जी, जो सपना आपने देखा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन आचार्य जी बता रहे हैं कि मंत्र आपको कौन सा जाप करना है, किस मंत्र का, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों का नंबर आ गया। तो धनु राशि वालों ग्रह दिखाते हैं कि आज नौकरी पेशा जातक जो है वो थोड़े अधिक परेशान रहते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी संबंधी जो कार्य है वो आज प्रगति के प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होगा। धन को लेकर तनी का माहौल रहेगा। कुछ राज जो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, कोई राज खुल सकता है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है अपने प्रति, अपनी विशेष तौर पर सम्मान के प्रति। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, आपके बहुत सारे अशुभों को बचा पाएगा आपके साथ। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि वृद्धि कारक योग बन रहे हैं। स्वार्थ की भावना थोड़ी प्रबल रहती दिखाई दे रही है और मन में धन की प्राप्ति के लिए कुछ जुगाड़ लगाने की तरफ जाते हैं, तिकड़म भिगाते दिखाई दे रहे हैं। आज धन लाभ के लिए एक से अधिक साधनों के लिए आवश्यकता दिखाई देगी, पर एक बात का ध्यान रखना है, वाणी की मिठास शीघ्र बना देगी आपके काम। कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। गौ सेवा करें, हो सके तो चारा लेकर गाय को अपने हाथ से खिलाने का प्रयास कीजिए, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। गाय में समस्त देवताओं का वास होता है और विश्व की माता भी कही जाती है। देखिए, उपाय कर लीजिए, कल्याण होगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगली 2 राशियों पर बात करने से पहले एक सवाल है जो आया है कटिहार से, और राजकुमार सिंह है। वो दरअसल ये पूछ रहे हैं कि आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिव किया जाता है, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए, आज्ञा चक्र सबसे पहले कहाँ ये ध्यान कर लीजिए, जो विशेष तौर पे आज्ञा चक्र यहाँ माना जाता है इस भ्रुकुटी के बीच में। तो विशेष तौर पे 2 कमल का ये चक्र माना जाता है। ये ध्यान को एकाग्र करने का तरीका है। जिनका आज्ञा चक्र स्वयं जागृत होता है, कहा जाता है उनका ज्ञान वर्धन बड़ा अच्छा होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान मुद्रा बहुत जरूरी है। पद्मासन में बैठकर और विशेष तौर पर इस मुद्रा का अभ्यास करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा, और इस बात का ध्यान रखते हुए करें। और एक बात ध्यान रखें, इस मुद्रा में विशेष तौर पर आपको शोरगुल में नहीं करनी है। ये कोशिश ये करें सुबह सुबह प्रातः काल, भोर काल में, जो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सबसे श्रेष्ठ काल है, 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का मुहूर्त जो है, इस आसन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा करने का प्रयास कीजिए। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए दोनों हाथ पद्मासन में या आलती पालती मारकर इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखते हुए यदि ये मुद्रा का अभ्यास किया जाए, इस प्रकार से ये ध्यान मुद्रा ये ज्ञान मुद्रा का ही भाग है, तो इस प्रकार से ये मुद्रा बन जाती है। ये आपके ध्यान को एकाग्र करने के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया था। भगवान कृष्ण को ध्यान मुद्रा में सबसे ज़्यादा आप इसी मुद्रा में देख सकते हैं। समस्त संत महात्मा इत्यादि ये दोनों आलती पालती मारकर दोनों हाथ गद्दी में गोद में लेकर इस प्रकार से ध्यान मुद्रा की जाती है। समस्त प्रकार के मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सुंदर मानी जाती है। बिल्कुल। तो राज जी, हम आशा करते हैं कि जिस मुद्रा के बारे में आप पूछ रहे थे उस मुद्रा के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, जैसे जी आचार्य जी बता रहे हैं। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों का नंबर आ गया है। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों, आज का दिन आशाजनक लाभ देने के योग बना सकता है। किसी पुराने कार्य को पूर्ण करने का मन में उत्साह दिखाई देता है, उत्साह अच्छा रहेगा। स्वभाव में परोपकार की भावना रखिएगा, नहीं तो विशेष तौर पर कार्य को किसी को मना मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। परोपकार की भावना जितना रहेगा वो उतना अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय से मध्याह्न के बाद अकस्मातिक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं, और परोपकार की भावना यदि रहेगी तो घर में भी शांति बनी रहेगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम रहेगा। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। शुक्र का मंत्र है, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।
मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टिकोण से केवल संभावनाओं पर आज का समय आधारित दिखाई देता है। परिजनों के साथ किसी विवाद का अंत करने के लिए अच्छा रहेगा। क्रोध में मत रहेगा, टालने का प्रयास कीजिए। यदि क्रोध में रहेंगे तो सब लीप देंगे आप। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। हनुमान जी की उपासना करें, उनका पूजन करें, सब शुभ होगा। चलिए आचार्य जी, ये तो थे राशिफल के बारे में आपने बताया। अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो भिवानी से आया है और आशीष बेनीवाल पूछ रहे हैं। वो दरअसल ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने सपने में बंद दरवाजे को देखा है। अब ये क्या संकेत करता है? देखिए, सपने दिखाते हैं भविष्य को, और भविष्य में आने वाली चीज़ों को यदि आपको पूर्वाभास हो जाए तो उससे आपको अपने आप को ठीक करने में बहुत सहायता मिल सकती है। सपने में कोई व्यक्ति देख रहा है कि दरवाज़ा बंद है तो ये शुभ संकेत तो नहीं है। ये आने वाले जीवन में परिस्थितियां आपके विपरीत होती दिखाई दे रही हैं, और आमतौर पे बंद दरवाजे का मतलब ही होता है परिस्थितियां कष्ट देने वाली हैं, जीवन में चिंताएं बढ़ाने का काम पड़ सकता है। ऐसे में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो कार्य में जिसमें आप लिप्त हैं उसमें कई प्रकार की हिंड्रेंसेस यानी रुकावटें, कोई मुश्किलें आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में एक काम करें, हिंड्रेंस कौन क्रिएट करता है? या तो आपका भाग्य या सामने वाले लोग जबरदस्ती आपके प्रतिद्वंदी। उनको कष्ट को दूर करने के लिए क्या उपाय शास्त्र में बताया गया है? एक उपाय हम आपको बताते हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन लगातार उपाय करें। तेल मिल जाएगा आपको, तिल का तेल। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर का अभिषेक, कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के निमित्त, परिस्थितियों को ठीक करने के निमित्त, जो विपरीत परिस्थिति है उनको ठीक करने के लिए बड़ा अद्भुत काम करता है। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान शिव के मंदिर में जाकर शाम के समय कभी कभी कुछ दिन लगातार तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। कष्ट भी दूर होंगे। थोड़ा सा तेल ये समर्पित करने से कल्याण के योग बनेंगे। बिल्कुल, तो आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और जो उपाय आचार्य जी बता रहे हैं वो भी ज़रूर आप कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आचार्य जी, अब अंक ज्योतिष के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 1, जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को या विशेष तौर पर 19 तारीख को हुआ हो, तो इन सब के लिए कैसा रहेगा दिन आज जान लीजिए। मूलांक 1 वालों के लिए दिखाता है कि आज का दिन कुछ कठिनाइयों से आपको फैसला लेना पड़ सकता है। अतीत को लेकर कुछ खट्टे मिट्टे जो अनुभव हैं वो आपको विशेष तौर पर भविष्य के लिए फैसला लेने में मदद दे सकते हैं। उनको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। उन पर हीन भावना न लाएं, उसका अनुभव लेते हुए काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज होने वाली चीज़ों को, विशेष तौर पे अतीत की याद आपको तरोताज़ा कर सकती है। एक अच्छी योजना आपके लिए मददगार होगी। यही उपाय आपको यानी सीख लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मूलांक 2 वालों के लिए दिखाता है कि आज का दिन मन थोड़ा दुखी रहता दिखाई दे रहा है। किसी खास व्यक्ति की सहायता लेने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे, और दूसरों को दुखी देखकर खुद भी थोड़ा सा असहाय महसूस कर सकते हैं। अच्छा ये रहेगा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। हीन भावना वाले व्यक्तियों को त्याग कर आज पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास करें। कुछ लोग खुद भी अस्पष्ट होते हैं, दोषी मानते रहते हैं, अकेले रहने में समय निकाल देते हैं। ये अच्छा नहीं है। पॉजिटिव उम्मीद वाले, हमारे शास्त्र में कहा गया अंगिरसो भवेद माद्रिम रुचि, यानी वेद कहता है ये बात, अंगिरसो, अंगारे के समान तेजस्वी लोगों के साथ रहो, उनके सामने समान ही तेजस्वी बनते हुए रहो तो अच्छा रहेगा। आज किसी मंदिर में जाकर एक फलदार पेड़ लगाएं, नई उम्मीद जागेगी और आपके लिए पॉजिटिविटी का उदय करेगी। मूलांक 3 आपके लिए आज का दिन दिखाई देता है अच्छे और सकारात्मक परिणाम वाले योग बन सकते हैं। विशेष तौर पर भाग्य के साथ मिलने के योग दिखाई देते हैं। कुछ काम समय से पूरे हो सकते हैं। कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपके इंतजार में है, आपको लाना पड़ेगा उन परिवर्तनों को। कलात्मक दृष्टियों पे पेश करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आपकी पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी। आपकी क्रिएटिविटी, कलात्मक कार्यों को अच्छे से पेश कर सकते हैं आप। भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए नंबर 4 जो दिखाता है, परिवार में कुछ लोग के बीच रहना पसंद करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रहे जो आपस में मनमुटाव को खत्म करने का दिन अच्छा दिखाई देता है। बैठिए, बात कीजिए, समाप्त हो सकती है सब समस्याएं। आज पारिवारिक मतभेदों आपके तनाव के कारण बन सकते हैं, तो उनको ठीक करने का दिन अच्छा है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए विशेष तौर पर कॉल करें, बैठक में भाग लें, बातचीत करना सबसे अच्छा है। दरवाजे पर एक तिल के तेल का दीपक जलाइए, सुबह सुबह पॉजिटिविटी होगी और सब कष्ट भी दूर होंगे, नज़र भी दूर होगी। मूलांक 5 वालों के लिए दिखाता है कि समय आज आर्थिक मामलों के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। कुछ विशेष निर्णय आपके लिए सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। आज परिवार संग आपको व्यतीत करने का समय मिलता दिखाई दे रहा है। आज किसी खास व्यक्ति की सलाह पर अमल ज़रूर कीजिएगा। जो सलाह मिल रही है, सर हमने ही सलाह दे दी आपको, उसे अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हरे रंग का एक फल जो है विशेष तौर पे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। एक फल क्या लगता है, देखिए दे दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 6 वालों के लिए दिखाता है कि आज आपके काम के सिलसिले में बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज आपकी प्रतिभा का लोहा मनवाने में आप कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। एक काम कीजिएगा, खट्टे फल ना खाइएगा, वो आपकी क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए दिखाई देता है कि आज
विशेषतौर पर खास मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बेहतरीन दिन दिखाई देता है। आपके दिन अच्छा है। सामाजिक गतिविधि में भाग लेंगे। कुछ चिंताएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, इसलिए चिंता को नहीं, चिंतन को साथ लेने का प्रयास कीजिए, चिंता त्यागने का प्रयास कीजिए। कर्म कर लिया फिर काहे की चिंता है। सेहत को लेकर आज का दिन मिला जुला सा रहेगा। एक काम करें, श्वान की सेवा करें, थोड़ा दूध लेकर श्वान के प्याले में या कहीं डाल दीजिए। देखिए आशीर्वाद मिलेगा और कष्ट भी दूर होंगे, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। मूलांक 8 वालों के लिए दिखाई देता है कामकाज के सिलसिले में आज का दिन और दिनों के मुकाबले ज़्यादा भागदौड़ भरा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन रोमांटिक रहेगा, तो अच्छा है। समय को अच्छे से काटने का प्रयास करें। जमीन जायदाद के मामले में साझेदारी के संग, विशेष तौर पे जो साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनके संग बैठकर बात करने की ज़रूरत है। आज एक काम करें, घर में कपूर की एक टिकिया प्रज्वलित कर कर वहाँ रखें। पॉजिटिविटी फैलेगी, नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। मूलांक 9 वालों के लिए दिखाई देता है कि आज सुख सुविधाओं के हिसाब से दिन में अच्छा योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इजाफा हो सकता है, भाग्य के साथ मिल सकता है। साथ में आने वाले समय में कुछ अच्छे समय का आनंद मिल सकता है, भाग्य सपोर्ट कर सकता है। आज के दिन सामाजिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह एक काम करें, गौशाला में जाकर घर की पहली रोटी स्वयं अपने हाथों से गाय को खिला दीजिए। देखिए ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा दे सकते हैं आपको। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से लोगों का कैसा आज का दिन रहने वाला है आचार्य जी, वो आप बता रहे थे। इससे पहले राशिफल के बारे में भी आपने बताया, कई चीज़ों के और बारे में बताया कि आज के दिन क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किन कामों से बचना चाहिए। तो लेकिन आचार्य जी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, तो कार्यक्रम की समाप्ति मंत्र के साथ कर लेते हैं। भगवान की आराधना ही सबसे कल्याणकारी है स्वाति जी, और उन्हीं के मंत्र के साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी गायत्री का हम उपयोग करते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।